यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमिस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में तीसरे, छठे और एकादशवें भाव को लेकर के एक बार फिर से उपस्थित हूँ, उसके ही बारे में कुछ अनूठे तथ्य लेकर के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक प्रत्येक दिन देखा करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं? JYOTISHLHILAKSHYA। कुछ लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लिए हैं पर मिटा भी दिया है वापस। क्यों मिटा दिए? आपके मोबाइल का वो 10 MB भी नहीं खाता है, 10 MB में भी वो नहीं है शायद, पता नहीं वो कितने MB का बना है एप्लीकेशन। उसको रखे रहो और कम से कम आने वाले दिन का इंतजार करिए। दूसरी बात है कि वहां पे भी आप मेरे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम नहीं अपितु पूरे कार्यक्रम देख सकते हो। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम आपको वहां भी मिल जाता है और प्रत्येक दिन का पंचांग आपको उस एप्लीकेशन पे भी मिल जाता है। वहां पे और भी ऑप्शन उपलब्ध कराने वाला हूं मैं, बस थोड़े ही दिनों के बाद। आइए शुरू करते हैं और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है और ये जैसे मैंने कल के भी कार्यक्रम में आप लोगों को तीसरे, छठे और 10वें और एकादशवें भाव के बारे में ही चर्चा करके बात बताई थी, उसे जाकर के जरूर देख लेना। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, जन्म कुंडली के छठवें भाव में और जन्म कुंडली के 11वें भाव में। प्रायः जब भी हम कभी इन भावों के बारे में चर्चा करते हैं तो हम थोड़े से असमंजस में रहते हैं, या फिर इन भावों को लेकर के हमारी स्थिति या मन स्थिति जो होती है कई बार फलादेश करने में वो थोड़ी गड़बड़ा सी जाती है, गड़बड़ा जाती है, या फिर उसको लेकर के हम ऊहापोह की स्थिति में भी होते हैं। केंद्र और त्रिकोण तो सब लोग देख लेते हैं, पर उपचय भाव जो क्रमशः ये कहे जाते हैं तीसरा, छठा, 10वां और एकादशवां, उसमें से 10वें भाव को लेकर के आज तो नहीं, पर एकादशवें भाव में मैंने क्या बात कही है कि अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई ग्रह बलवान होकर के बैठा हो, मतलब बलवान कब? या तो वो उच्चका हो या तो स्वग्रही हो, चाहे कोई पापक ग्रह बढ़िया मजबूत होकर के बैठा हो एकदम हट्टा-कट्ठा, जैसे यहाँ पे। तो तीसरा भाव भी जन्म कुंडली में बली हुआ, जन्म कुंडली का छठा भाव भी बली हो गया और जन्म कुंडली का एकादशवां भाव भी बली है क्योंकि राहु यहाँ पे स्वराशि के बैठे हैं। मतलब ये है कहने का कि अगर जन्म कुंडली के छठे, तीसरे और एकादशवें भाव में कोई भी पापक ग्रह उच्चका होकर के बैठा हो या बलवान हो रहा हो, बलवान तब जब उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या किसी अच्छे भाव के यानी कि केंद्र के और त्रिकोण के अधिपति उसे देख लेने भर से उसको अतिरिक्त बल मिल जाता है। यहां पे पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह सभी अच्छे ही परिणाम देते हैं, बस लाभेश अस्त या कमजोर नहीं होना चाहिए, मृतप्राय नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, ये बात है। यहां पे पापक ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह सभी अच्छे ही परिणाम देते हैं, लेकिन शर्त उसकी यही है कि उस भाव का अधिपति कम से कम नीच का ना हो या अस्त ना हो या मृतप्राय ना हो, तब उस भाव का आप संपूर्ण प्राप्त कर पाओगे। मैं क्या बोल रहा था कि जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठवें और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव को, यहां मैंने मंगल को एक अतिरिक्त बल दिया है गुरु की दृष्टि का, क्योंकि मंगल के मित्र और वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस वजह से ये भी बलशाली ही हो जाएंगे, लेकिन वो किसी का संग खोजेंगे। हमारी चर्चा गुरु को लेकर के नहीं है। मैं इसको अगर हटा दूं तो सिर्फ चर्चा तीसरे, छठे और एकादशवें भाव पे है कि अगर ये जन्म कुंडली में मजबूत हों, बलवान हों, बलशाली होकर के बैठे हों तो ये कुंडली के 1000 से भी ज़्यादा दोष जो उत्पन्न हो रहे हैं कुंडली में, उसको खत्म करके अपनी मजबूती से जातक को बल दे देते हैं और व्यक्ति को निस्संदेह उसका परिणाम उसको मिला ही देते हैं। एक लाइन की बात थी, 5 मिनट में खत्म हो गई बात।
क्या समझ में आया कि अगर यहाँ पे उच्च का ग्रह बैठा हो, अगर जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई स्वग्रही ग्रह बैठा हो या उच्च का बैठा हो, और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में भी कोई अगर मान लो ग्रह पापक ग्रह होकर के बैठा हो उच्च का, अब कोई आवश्यक नहीं है कि तीनों ही हो जाएं, जन्म कुंडली में यहाँ भी अगर कोई बने, यहाँ भी अकेले बैठे हों, यहाँ भी कोई ग्रह अकेले बैठा हो और मजबूत हो, उच्च का हो, पदस्थ अधिकारी बना दे, लाभ दे दे, पराक्रम का परिणाम इधर उधर छटकने ना दे, बिल्कुल वो एकदम आपको 100% उसका परिणाम दे देता है और व्यक्ति को जुझारू प्रवृत्ति का बना देता है। पदस्थ अधिकारी के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का कई प्रकार का योग घटित कर देता है। बात समझ में तो आ रही होगी। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं। प्रेम का सच्चा मतलब क्या होता है? प्रेम का सच्चा मतलब होता है बस एक पे ही टिके रहो, न इधर देखो न उधर देखो। आपकी अवस्था हमेशा ही ऐसी होनी चाहिए कि बस वही है सो है, चाहे वो प्रेम को लेकर के हो, चाहे वो विश्वास को लेकर के हो, चाहे वो संबंधों को लेकर के हो, चाहे रिश्तों को लेकर के हो। आपका मन हमेशा ही उसी पे टिका हुआ हो, इधर उधर ना भटकने देना। पर यह बात किसी दुनिया के रिश्तों के लिए नहीं कही गई है, ये बात सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए कही गई है। एक बात और भी है, हमारा मन हमेशा ही अपना काम करता है भटकने का, पर सोच के देखो हम इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने मजबूत हैं भी कि भैंस को बांध करके रख लेते हैं। अपने बुद्धि के बल पे जो है वो पिलवान अपनी हाथी को अपने वश में कर लेता है, पर मन जो कि दिखता भी नहीं है, वो पिलवान अपने मन को वश में नहीं कर पाता है। हाथी को वश में कर लेता है पर अपने मन को नहीं कर पाता। अगर सोच के देखो उसको, ये बात आज मेरी बात किसी से हो रही थी तो मैंने बात कही उनसे कि मंत्र को अपना संगी और साथी बनाओ, किसी को मत बनाओ। तो बोले पंडित जी जपने का प्रयास तो करता हूं पर बड़ा भटकता है। मैंने कहा वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। चंचलम ही मनः कृष्ण। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।